बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता दें, आपस में भिड़े भाजपा के कार्यकर्ता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम के बाद हंगामा हुआ। भाजपा सांसद विनोद सोनकर से भी विवाद हुआ और भाजपा सांसद विनोद सोनकर से धक्का मुक्की हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं का बवाल का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख भी पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और भाजपा सांसद विनोद सोनकर से धक्का मुक्की की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। भाजपा के कार्यकर्ताओं के बवाल का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और आपको बताएं कि आपस में भाजपा के कार्यकर्ता भिड़ गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम के बाद ये हंगामा हुआ है। भाजपा सांसद विनोद सोनकर से भी विवाद हुआ। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। और ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो कि आपस में भिड़ गए और किस बात को लेकर ये भिड़ंत हुई ये साफ नहीं है, लेकिन वहां पर भाजपा के सांसद विनोद सोनकर मौजूद थे और विनोद सोनकर से भी विवाद हो गया कार्यकर्ताओं का। तस्वीरें एक्सक्लूसिव लगातार आपको प्रतापगढ़ से दिखा रहे हैं। सोनकर से धक्का मुक्की का मामला है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। संभल में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और दो पक्षों में मारपीट के बाद पथराव हुआ है। कई महिलाओं समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राशन डीलर के प्रस्ताव को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हयात नगर थाना क्षेत्र के गांव लहरा कमंगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरीके से दो पक्षों में मारपीट और उसके बाद पथराव हुआ। लोगों को गंभीर चोट आई है, किसी का सर फटा है और ये देखिए किस तरीके से लोग घायल हुए हैं और हॉस्पिटलाइज करवाया गया। बताया जा रहा है कि राशन को लेकर ये पूरा विवाद था, मामूली सा विवाद था, लेकिन दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इसके बाद पथराव हुआ है। महिलाओं समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया। देखिए चक्कर खाकर महिला गिरी हुई है और ये मामूली सा विवाद था, जिस विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि दो पक्षों में पहले मारपीट हुई और इसके बाद पथराव तक किया गया। तो लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए हयात नगर की तस्वीरें, संभल के हयात नगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद पथराव हुआ। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। खबर नोएडा से है, जहां फार्म हाउस पर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। डूब क्षेत्र में बना था अवैध फार्म हाउस और सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बताएं कि लंबे अरसे से डूब क्षेत्र में बने हुए हैं फार्म हाउस और प्राधिकरण ने कल ही सभी फार्म हाउस को नोटिस जारी किया था। नोटिस चस्पा किया गया था और अब इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 दिन पहले भी तोड़े गए थे 15 फार्म हाउस और अब देखिए एक और फार्म हाउस पर ये कार्रवाई की गई है। डूब क्षेत्र में ये बने हुए हैं, नियमों की अनदेखी करते हुए इसे बनाया गया है और ऐसे में अब इस पर प्राधिकरण का पीला पंजा चल रहा है। देखिए पुलिस फोर्सेस के साथ बुलडोजर के साथ टीम वहां पर पहुंची और इस अवैध निर्माण को तोड़ा गया। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। यूपी में हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक 230 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर, यूपी में हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक्शन में पुलिस है और पुलिस ने अब तक 230 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन के भीतर 230 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि प्रयागराज में ही सबसे पहले बवाल हुआ था। पत्थर बरसाए गए थे। पुलिस की टीम पर कई घंटों तक पत्थरबाजी होती रही, लेकिन अब एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है। 68 आरोपियों की गिरफ्तारी प्रयागराज से हो चुकी है। कल की जो घटना हुई है उसमें कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिनकी पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बहुत तेज़ी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा लगातार हमारी टीमें पेट्रोलिंग में है।
सिचुएशन अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है तथा शांतिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कराई जाएगी। और अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर कानून व्यवस्था पर सीएम योगी बैठक करेंगे और आज शाम 5:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं। कमिश्नर और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में पहुंचेंगे। सभी जिलों के डीएम होंगे, एसपी होंगे और एसएसपी भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। टीम 9 के साथ बैठक हो चुकी है। कल भी 2 बड़ी बैठकें हुई थी और आज देखिए 5:30 बजे का समय फिर से बताया जा रहा है, जब तमाम बड़े अधिकारी पहुंचेंगे। सभी जिलों के डीएम होंगे, एसपी होंगे, एसएसपी होंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। और इससे पहले आज सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में कई निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन होगा। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। तो सीएम योगी के ऑफिस से ट्वीट कर कहा गया कि विगत दिनों माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ अराजक प्रयासों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और ऐसे असामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। ये ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, लेकिन एक भी दोषी ना बचे। देखिए सीएम ऑफिस से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें बहुत ही साफ निर्देश है कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, लेकिन किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। और इधर कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम आज बिठूर क्षेत्र के बैंकुंठपुर पहुंची। प्राधिकरण की टीम ने कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हाशमी के साथी रियाज अहमद की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जफर का करीबी है। इसके अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला है। वहां पर टीम पहुंची। बिठूर क्षेत्र के बैंकुंठपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीम पहुंची और रियाज अहमद की जमीन पर बुलडोजर चला। ये जफर हयात हाशमी का करीबी है। अतिक्रमण पर ये बड़ी कार्रवाई आज हुई है, लेकिन इसका कनेक्शन जफर हयात हाशमी से निकला है। रियाज अहमद इसका नाम है और इसकी जमीन पर आज बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है। यहाँ पर पुलिस फोर्सेस पहुंची और ये बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण पर। तो बिठूर क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर टीमें एहतियातन पहले से लगाई गई थी कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बिठूर क्षेत्र में सबसे पहले टीमें पहुंची और वहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। और वहीं आज सुबह से प्रयागराज में हालात सामान्य हैं, लेकिन कल हुई हिंसा के निशान अभी भी बाकी हैं। देखिए संगम नगरी प्रयागराज में कल हुई हिंसा के बाद आज दूसरे दिन पूरी तरीके से शांति है। आज पूरे दिन सुबह से कहीं से भी हिंसा या हंगामे की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कल ब्लैक फ्राइडे को जो कुछ हुआ उसके निशान अभी तक बाकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके के टर्निंग पॉइंट पर, जहां आप देख सकते हैं कि कल जो कई पुलिस वालों की जो बाइकें थीं, जो बुलेट थी, उन्हें जिस तरीके से आगजनी की गई थी, जलाया गया था, उसके निशान अभी तक यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर एक पुलिस बूथ था, जो हंगामा करने वाले लोग थे वो आए, उन्होंने सबसे पहले इस पुलिस बूथ को पलट दिया, इसे आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर पुलिस वालों की जो बाइकें खड़ी थी उनमें आग लगा दी। और आग की लपटें कितनी ज़्यादा थीं, आग किस तरह से लगाई गई थी, इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कि लोहे की ये बुलेट जो है ये राख में तब्दील हो गई है। और देखिए ठीक ऊपर की तरफ जो पेड़ है, पेड़ में तमाम पत्ते जो है वो गायब हो गए हैं, होर्डिंग लगी थी वो गायब हो गए हैं, पूरा पेड़ जो है वो काला हो गया है। और ठीक सामने की तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर आगे यहाँ पर पीएसी के एक ट्रक को आग के हवाले किया गया था। कई और वाहन भी वहाँ जलाए गए थे, दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। और ठीक दाहिनी तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर पथराव किया गया था, पुलिस की तमाम दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। तो आज हिंसा या हंगामा नहीं हो रहा है, लेकिन हिंसा के जो निशान हैं वो आज दूसरे दिन भी देखे जा सकते हैं। इस इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ
पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने नजर आ रहे हैं। रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और जो इलाका है यहाँ पर दुकानें आज बंद हैं, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हुई हैं और लोग डर व दहशत में हैं। उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं कल की तरह फिर से हंगामा ना होने लगे। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आज दूसरे दिन शांति ज़रूर है, लेकिन कल जो हिंसा हुई थी, जिस तरीके का दंगा हुआ था, उसकी तस्वीरें, उसकी निशानी आज भी बरकरार हैं। जो लोग इन रास्तों से गुजर रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखकर सिहर उठ रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और उधर सहारनपुर में कल जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल जुम्मे की नमाज के बाद लोग सड़क पर उतर आए थे और हंगामा हुआ था। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ और लोग चिन्हित किए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो नमाज के बाद कल सड़क पर उतरे थे लोग और पुलिस के सामने ही लोगों ने प्रदर्शन किया था। 48 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 48 लोगों की अरेस्टिंग टोटल हुई है और भी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जितने वीडियोस हमें मोबाइल से मिले, जितने हमें सीसीटीवी से मिले, उस पर एक्ट किया जा रहा है। उसके बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको उकसाने वाले कौन थे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है और आज पूरी तरह बाज़ार खुला है। हमारे व्यापारी साथियों ने 100% बाज़ार खोला है। तो आप लोगों के पास भी जो सीसीटीवी फुटेजेस होंगी वो हमारा जो फोरेंसिक टीम है, सर्वेलेंस टीम, उसको भी एकत्र करेगी और भी जो बदरमी है उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अम्बेडकर नगर के टांडा में कल हुए प्रदर्शन और बवाल के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड की शिनाख्त कर ली है। घटना का मास्टरमाइंड फराज इमाम है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है। घटना में शामिल कुल 26 लोग पुलिस हिरासत में हैं और अन्य की अभी भी तलाश हो रही है। जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में काशी में धर्म परिषद हुई और धर्म परिषद में 16 प्रस्ताव पारित किए गए। नुपुर शर्मा को मिलने वाली धमकी पर संत समाज ने नाराजगी जताई है। संतों ने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को फौरन एक्शन लेना चाहिए और इसके साथ ही संतों ने कहा कि अगर कोई हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द कहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। और धर्म संसद की ये है कि जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है और अशांत देश को करने की कोशिश की जा रही है नुपुर शर्मा के बहाने, तो यह संत समाज चिंतित रहा और देश जब जब अशांत की ओर बढ़ता है तो संत समाज चिंतित होता है। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज पढ़ करके और बाहर निकलते हैं और ईटा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। और उधर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से लोगों से कहा गया कि पत्थरबाजों के बहकावे में न आए और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखें। सुनिए। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है और हमारे संविधान ने, हिंदुस्तान की आईन ने इस बात की इजाज़त दी है, इसलिए हमें एहतजाज करना चाहिए, मगर एहतजाज कानूनी दायरे में रह करके हो। जिला इंतजामिया पर पुलिस और प्रशासन से परमिशन लेकर के एहतजाज करना चाहिए। और अब खबर जालौन से है, जहां जालौन में नाबालिग के साथ रेप की वारदात सामने आई है और इसी को लेकर सीओ ने मौके का निरीक्षण किया। आरोप है कि नाबालिग लड़की के साथ 4 युवकों ने तमंचे के बल पर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जालौन से ये खबर सामने आई है। गांव के ही 4 युवकों पर गैंग रेप का आरोप है और पुलिस अब इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और चारों युवकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। नाबालिग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और अब युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। करीब तादाद से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस ने तत्परता से जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया है। 4 अभियुक्त नामजद अभी किए गए हैं, उसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी पीड़िता के 164 के बयान और मेडिकल के बाद। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में उपद्रवियों की थाने के अंदर पिटाई हुई है। उपद्रवियों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और कल हुए बवाल के बाद आज पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। और ये देखिए, कल पत्थरबाजी की गई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और अब किस तरीके से रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है पुलिस की तरफ से, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
हंगामा किया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद किस तरीके से पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है वो आप देख पा रहे हैं। और कल इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये भीड़ पुलिस के पीछे भागी थी, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी और कल इन सभी की गिरफ्तारी की गई थी। और अब ये थाने के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उपद्रवियों की पिटाई की। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, थाने के अंदर उपद्रवियों की पिटाई हो रही है। कल सभी इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई थी और जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई। तो देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई और इस परेड के बाद देश को 288 शूरवीर मिल चुके हैं। वहीं मित्र देशों के 89 जेंटलमैन कैडेट्स भी पास आउट हुए। कोरोना के 2 साल के बाद आईएमए की पासिंग आउट परेड में काफी हलचल दिखाई दी। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून के आईएमए में हुई इस पासिंग आउट परेड के बाद देश को वो रणमाकुरे मिल गए हैं जो देश की सरहदों पर सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में खासा उत्साह देखने को मिला। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप भिंडर ने परेड की सलामी ली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इसी परिसर से आज 377 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हो चुके हैं। 288 भारतीय युवा सैन्य अफसर हैं, 89 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स हैं, जिसमें नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान, तमाम जो ऐसे हैं जो भारत के मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। 6 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद में आज तमाम जेंटलमैन कैडेट सेना का हिस्सा हो गए हैं और अपनी अपनी देश की सेना के लिए आज से काम करेंगे। लिहाजा कोविड काल के 2 साल के बाद में भव्य तरीके से इस बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ये पास आउट परेड हुई, जिसमें 377 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड के बाद 288 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही साथ 8 मित्र देशों के 89 कैडेट्स भी इस बार आईएमए से पास आउट हुए हैं। परेड के दौरान कैडेट्स के परिजन भी खासे उत्साहित दिखे। हार्ड वर्किंग की बच्चों ने और हमें खुशी है बहुत ज़्यादा। बच्चे ने सुबह आप क्या कहेंगे मैम, बेटा आज सेना का हिस्सा हो गया है, बड़ा अधिकारी बन गया है, आंसू भी खुशी के आ रहे होंगे कि किस तरह से आप देखते हैं बेटे की ट्रेनिंग? बहुत खुशी हो रही है मेरे को। इसने बहुत ही मेहनत की है, लगन की है, स्कूल में हमेशा टॉप रही है और सबसे खुशी की बात यह है कि अपने एक छोटे से गांव जो हरियाणा का नारनौल गांव है उसके अंदर ये पहला बच्चा है जो जिसने कमीशन लिया है। आपको इस कार्यक्रम के बारे में आगे बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या होती है पासिंग आउट परेड। इसमें नए अफसर परेड करते हैं, वरिष्ठ अधिकारी परेड की समीक्षा करते हैं, जिसकी परेड बेहतर होती है उसे पदक मिलता है। पासिंग आउट परेड साल में 3 बार होती है। कैडेट्स अपने पूरे यूनिफॉर्म में परेड करते हैं। कैडेट्स को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और मेडल मिलते हैं। कैडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। आईएमए की ट्रेनिंग के दौरान उम्दा प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। पास आउट हुए सैन्य अफसर भी उत्साहित दिखे। कोरोना की वजह से 2 साल से आईएमए में पासिंग आउट परेड नहीं हो पा रही थी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।